तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रिंस चतुर्वेदी, लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके लिए एक बहुत ही सारे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारतीय गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव लाया है। जी हाँ, उन्होंने अभी एजुकेशन सिस्टम 2020 लाया है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो शुरू किया जाए। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, भारतीय सरकार ने अभी एजुकेशन सिस्टम का एक नया ही रूल, बहुत सारे चेंजेस ला करके नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, एजुकेशन सिस्टम 2020, जिसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। इन सारी चेंजेस के बारे में जो भी नए रूल्स लाए गए हैं उन्हें मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। हालांकि जो देखा जाए तो मिनिमम 6 बड़े इसने चेंजेस किए गए हैं, जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। नंबर पहला जो चेंजेस किया गया है, क्या होता था पहले सभी स्टूडेंट्स का ये मन करता था कि वो कोई सब्जेक्ट, यदि उन्होंने साइंस लिया, मैं पहले ही अपनी एग्जांपल देके मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैंने 12th में साइंस लिया था और मुझे लगता था मैं साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस भी और दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स जो आर्ट के बच्चे पढ़ते थे वो पढ़ूं, लेकिन ऐसे पहले कोई फ्रीडम नहीं थी। यू आर चूजन साइंस एज योर सब्जेक्ट फॉर 10th+2, तो आपको उसी से एग्जाम लेना पड़ता था और उसी से आपको उसी की पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो चाहते कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें, तो पहला जो चेंजेस आया है वो यही है कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब आप फिजिक्स के साथ आप चाहें तो आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पहला बड़ा चेंजेस है जो एजुकेशन सिस्टम में लॉन्च किया गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चेंजेस की तरफ, दूसरे स्टेप्स की तरफ, जो अभी 2020 में लागू किया गया है। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था जिसमें 10th+2 तक की जो एक परंपरा चली आ रही थी 10th+2, अब इसे चेंज करके 5+3+3+4 के प्रोग्राम में चेंज कर गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 5+3+3+4 है क्या। पहले बच्चे को 5 साल तक, यानी पहले उसे नर्सरी, KG1 KG2 जो होता है वो पहले प्री कोर्स उसे डिलीवर किया जाएगा, जो करीबन 5 साल तक होगा। उसके बाद 3 साल का उसका एक प्रिपोजिटरी कोर्स होगा। उसके बाद 6 to 8 3 साल, और उसके बाद फिर जो वो आगे 8 के बाद 9, 10th, 11th, 12th उसे उसकी सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसे 5+3+3+4 के एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। एडमिशन पहले 6 साल में या 4 साल में होता था, वो 3 साल में ही एडमिशन लेकर के इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। तो जो तीसरा बहुत बड़ा स्टेप्स लिया गया, जो तीसरा चेंज आया है, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। पहले के एजुकेशन सिस्टम क्या होता था, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती थी, जो छोटे मोटे जॉब्स होते थे हमारे इंडिया में, उसे इतना बड़ा नहीं बांटा जाता है, ना ही बड़े जॉब्स जैसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है। बस 3 सब्जेक्ट्स में, साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और आर्ट्स, इन 3 विषयों में बच्चे अटक कर रह जाते हैं। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग को अब बढ़ावा दिया जाएगा। मैं जो तीसरी बड़ी चेंजेस की बात करने वाला हूं वो यही है, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे आपका करियर का ग्रोथ बहुत ही आगे तक जाएगा। अब नई नई चीजें सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होगा कि आप जैसे प्लम्बरिंग का काम, आप इलेक्ट्रिशियन का काम, भिन्न भिन्न तरह के काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा होगा कि 10 दिनों का नो बैग सब्जेक्ट लगेगा, आपकी नो बैग क्लासेस लगेंगी, जिसमें आपको बैग्स कैरी नहीं करना। चौथा जो बड़ा चेंजेस आया है एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या होता था, पहले हमारी रैंकिंग जो है, इवेल्युएशन टीचर्स के द्वारा की जाती थी। वो बताते थे कि बच्चे का महीने तक का या फिर साल तक का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, वो टीचर्स बताते थे पेरेंट्स को। लेकिन अब सबसे बड़ा चेंज आया है, जी हाँ दोस्तों, कि सेल्फ इवेल्युएशन, बच्चा खुद की इवेल्युएशन कर सकता है, खुद एक बहुत, साथ ही साथ अब यहाँ पे ऐसा होगा कि अब उसके दोस्त या उसके क्लासमेट्स उसके महीने भर का इवेल्युएशन या रिपोर्ट बताएंगे, या बच्चा खुद बताएगा इस महीने भर में उसने क्या लर्न किया, क्या सीखा। साथ ही साथ में उसके दोस्त भी उस पर अब रेटिंग्स या इवेल्युएट करेंगे कि आज हमारे साथी या हमारे साथ में जो साथी है, जो स्टूडेंट्स है, को क्लासमेट है, उसने क्या सीखा। ये बहुत बड़ा चेंज है। एक रिपोर्ट कार्ड, एक माइंड सेट कर दिया जाता था पेरेंट्स के कि आपका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो टीचर्स
करते थे। अब ये बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है जिसमें अब बच्चा खुद को सेल्फ इवेलुएट कर पाएगा कि उसे आगे क्या करना है, और अभी तक उसने 1 महीने के ड्यूरेशन में या 1 साल के ड्यूरेशन में उसने क्या सीखा। तो चौथा ये बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है जो एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देगा कि आप सेल्फ इवेलुएट कर पाएंगे अब अपने आप को कि आपने क्या सीखा। चलिए दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में, देखते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलते हैं अपन 5वें बड़े चेंजेस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं 5th स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही बड़ी समस्या थी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी होते थे और बच्चों को रट्टा मार मार के बहुत चीज़ें मेमोराइज करके उसे फिर एग्जाम्स में लिखना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में इस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए खत्म किया है। अब ऐसे एग्जाम पैटर्न बनाए गए, ऐसा सिलेबस तैयार किया जाएगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न ही ऐसा तैयार किया जाएगा कि आपको अब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी बच्चों के दिमाग में, और उसी हिसाब से वो एग्जाम दे सकेंगे। ज़्यादा उन्हें मेमोराइज करने या रट्टा मारने जैसे कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अब बच्चे बहुत ही आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसी चीज को खत्म किया गया है जो रट्टा मारने की पद्धति बहुत सालों से चली आ रही थी। तो 5वां जो मैं आपको बताने वाला था, यही एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन और बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है अब एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए बढ़ते हैं 6th स्टेप की तरफ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 6th बड़े चेंजेस की तरफ जो आया है एजुकेशन सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आप 2 साल तक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं, जी आप वहीं पे उसे क्विट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लग रहा है आपने इंजीनियरिंग के 2 साल किए, आपने 2 साल किया, 3 साल किया, उसी के हिसाब से मार्किंग की जाएगी और आपको तुरंत उसी पे जहाँ पे आप स्टॉप करें आपको वही डिग्री दे दी जाएगी। मे भी वो डिप्लोमा हो सकती है, आप 4 साल बाद क्विट कर सकते हैं, तो वो डिग्री हो सकती है। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं मास्टर डिग्री में। यदि आप एमटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद या फिर एमए कर रहे हैं, वो यदि 3 साल के बाद कोई डिग्री कर रहे हैं और मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो वो अब 1 साल की होगी। 4 साल के बाद कर रहे हैं तो अब वो 2 साल की होगी बजाय 3 साल की। ऐसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, बहुत सारे अब सब्जेक्ट्स में वेरिएशन आए हैं। आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद यदि आपने आप चेंजेस करना चाहते हैं, आपके वहीं से जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आपका डिप्लोमा होगा, वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, उन स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि अब आगे चल के उनके साथ ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं भी एक जेलसी पॉइंट आ रहे हैं मेरे साथ भी कि काश मेरे समय में ये चीजें हो पाती तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाती। पर इसी खुशी के साथ कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी चीजें लाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। तो तब तक करिए आप ये काम, इस वीडियो के देते हैं यहीं पे विराम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना जरूर से उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।